বুঝতে পারিনি। अच्छा, आप लोगों का सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट का हुआ है ना थियोरी में? यस, यस सर। ठीक है। तो देखो, हम लोगों का बिल्डिंग मटेरियल में जो जो टेस्ट होगा, ठीक है। एक तो होता है सीमेंट का फाइननेस, सीमेंट का सेटिंग टाइम, सीमेंट का साउंडनेस, उसके बाद सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और तुम्हारा उसके बाद होता है सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये तो सीमेंट का टेस्ट हो गया। उसके बाद एग्रीगेट का जो टेस्ट है, उसके बाद बाल्किंग एग्रीगेट का जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, और तुम्हारा सीव एनालिसिस होता है। उसके बाद तुम्हारा एग्रीगेट जो फाइन एग्रीगेट मतलब तुम्हारा सैंड जो रहता है, ठीक है, उसका बाल्किंग बाल्किंग ऑफ सैंड, उसका टेस्ट होगा। और उसके बाद जो ब्रिक ब्रिक देखे हो ना? यस सर। हाँ तो ईटा। हाँ। यस सर। हाँ तो ब्रिक कितने टाइप का ब्रिक यस होता सर। है? कितने टाइप का ब्रिक होता है? एक तो होता है ट्रेडिशनल ब्रिक, और एक तो होता है मॉड्यूलर ब्रिक, ठीक है। तो ब्रिक का हम लोग क्या टेस्ट करेंगे? सेफ एंड साइज, ठीक है। मतलब उसका डायमेंशन जो मतलब स्टैंडर्ड जो डायमेंशन रहता है, ठीक है, उसका हम लोग मेज़र करते हैं। मतलब स्केल से मेज़र करके उसका हम लोग एवरेज लेते हैं, मतलब उसका कितना डायमेंशन हुआ है हम लोग वो चेक करने के लिए, सेफ एंड साइज, ठीक है। और उसके बाद ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, मतलब वो कितना लोड ले सकता है, ठीक है। ये हो गया ब्रिक का टेस्ट, ठीक है। और जो होता है एग्रीगेट, देखो एग्रीगेट में दो आता है, एक तो होता है फाइन एग्रीगेट, एक तो होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट जो होता है हम लोगों का सैंड होता है, मतलब जो बालू होता है हम लोग उसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। और कोर्स एग्रीगेट हम लोग किसको बोलते हैं? जो गिट्टी होता है, गिट्टी जो स्टोन होता है वो होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का जो हम लोग जो ठीक है, हम तुम लोगों को एक तो ये पिक्चर दिखाते हैं। आप लोगों को शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है? यस यस सर। सर। यस हाँ सर। ठीक है। तो ये सब हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सीप, ठीक है, इसको हम लोग सीप बोलते हैं। सीप से हम लोग सीप एनालिसिस करते हैं। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट दोनों का हम लोग तुम्हारा सीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो जो कोर्स फाइन एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट क्या कौन सा होता है? जो 4.75 mm जो सीप रहता है, ठीक है, 4.75 जो सीप रहता है, ठीक है। तो उससे जो पास कर जाएगा, मतलब हम लोग जब सीविंग करेंगे मतलब चालेंगे, ठीक है, वो अगर 4.75 mm सी भी रहता है, उससे अगर पास कर जाएगा वो वाला होता है आप लोगों का फाइन एग्रीगेट। अगर उससे जो रिटेन कर जाएगा, मतलब उसके ऊपर बड़ा रिटेन कर जाएगा, मतलब क्या होता है? तुम्हारा उससे बड़ा साइज है, 4.75, 4.75 जो सीव है, रिटेन कर जाएगा मतलब रह जाएगा, तो उससे बड़ा वाला जो होगा वो होगा कोर्स एग्रीगेट, और उससे जो पास कर जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का फाइन एग्रीगेट, ठीक है। इससे हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का, ठीक है। उसके बाद ये 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 इंस्ट्रूमेंट तो आप लोग देखे होंगे, ये होता है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। इससे हम लोग क्या क्या मेज़र करते हैं? ब्रिक का जो शेप एंड साइज, मतलब उसका जो लेंथ ब्रेथ, उसका राइट एंगल में है कि नहीं है, ये हम लोग चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसका जो लेंथ ये सब मेज़र करने के लिए हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग करते हैं, कंप्रेशन चाहे
कोई भी चीज़ का, जैसे कंक्रीट का, कंक्रीट क्यूब का हो, चाहे सीमेंट क्यूब का हो, चाहे ब्रिक का हो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग टेस्ट करने के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करता है। ये इसको हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला शो हो रहा है आप लोगों को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन? यस यस सर। सर। हाँ ठीक है, ये वाला कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, ठीक है। इससे हम लोग लोड मतलब ये जो आप लोगों का ये जो सर्कल दिखा सर्कल है, ठीक है, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, लोड लोड हम लोग इसमें कितना कितना लोड में तुम्हारा ब्रेक नहीं तो कंक्रीट ब्रेक हो रहा है, उसका ब्रेकिंग लोड हम लोगों को इधर शो करता है। और हम लोग जैसे ब्रिक, कंक्रीट का क्यूब यहाँ पे देते हैं। कंक्रीट का क्यूब, हम कंक्रीट का क्यूब कंक्रीट का क्यूब नहीं तो ब्रिक हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो उसके बाद हम लोग इधर से प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने के बाद इधर कितना लोड में ब्रेक होता है इधर इधर शो करता है। तो इधर टोटल कितना लोड में ब्रेक हो रहा है, उसके बाद कितना एरिया पे उसका लोड पड़ रहा है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसका कंप्रेशन लोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कौन सा टेस्ट ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला कौन सा टेस्ट होता है इसमें से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाइकट नीडल apparatus। स्टैंड हाँ ये मतलब जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है तो यही वाला इंस्ट्रूमेंट से होता है, इसको हम लोग भाइकल नीडल apparatus बोलते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रहा है ना सबको? यस सर। हाँ ठीक, सर, आ हाँ रहा है। हाँ, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये वाला भाइकट नीडल apparatus होता है। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या मेजर करते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, सीमेंट तो मैडम पढ़ा है ना? यस सर, पढ़ा है। हाँ तो अच्छा, टेस्ट ये सब नहीं हुआ है ना? ठीक है, तो इसमें नहीं। हाँ, इसमें ये यस सर। भाइकन नीडल apparatus, इससे हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, इसमें से हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं सीमेंट का, उसके साथ साथ सेटिंग टाइम भी टेस्ट करते हैं। सेटिंग टाइम होता है एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम और दूसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये जो तीनों टेस्ट होता है, तीनों टेस्ट के लिए अलग अलग नीडल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, नीडल देखो, ये वाला जो इसको हम लोग प्लांजर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला आप लोगों को दिख रहा है ना, हम जिसको रेट किए हैं? यस सर। यस सर। हाँ सर, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांजर बोलते हैं। जब हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तब ये वाला प्लांजर को हम लोग इधर पे लगाते हैं। ठीक है, तो वो वाला हम लोगों का कंसिस्टेंसी के लिए ये वाला प्लांजर हम लोग इस्तेमाल यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ये वाला नीडल। ठीक है, ये वाला नीडल कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग इनिशियल सेटिंग टेस्ट करते हैं तब हम लोग ये वाला नीडल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो नीडल है इसको हम लोग एनुलर नीडल बोलते हैं। एनुलर वाला रीडिंग नीडल है, इससे हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, इससे हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, तीनों का इंस्ट्रूमेंट सेम है, लेकिन जब हम लोग तीनों का टेस्ट करते हैं तब उसका अलग अलग नीडल होता है। ठीक है, तो उसी से हम लोग इनिशियल से कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला क्या होता है, ये वाला साउंडनेस टेस्ट apparatus, मतलब ये apparatus का नाम क्या है ये apparatus का नाम है हम लोगों का ली चैटलियर apparatus। ठीक है, ली चैटलियर apparatus से हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, साउंडनेस का मतलब होता है सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन रहता है। सीमेंट का कंपोजिशन तो पढ़े होंगे आप लोग। सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन रहता है?
लाइम, सिलिका, हाँ, मैग्नीशिया, लाइम लाइम सिलिका, आयरन एलुमोनी ऑक्साइड, हाँ, एलुमिना, एलुमिना एलुमिना ये सब रहता है। एल्यूमिना, हाँ ठीक है, हाँ, आयरन ऑक्साइड। आयरन ये सब रहता है, ठीक है। जिप्सम, हाँ, जिप्सम भी रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग ये साउंडनेस टेस्ट करते हैं, अल्कल, साउंडनेस टेस्ट में हम लोग क्या पता पता करते हैं, सीमेंट में कितना फ्री लाइम है। वॉल्यूम चेंज, हाँ, मतलब सीमेंट में कितना फ्री एलुमिना है, फ्री एलुमिना नहीं, सॉरी, फ्री फ्री लाइम है। फ्री लाइम के कारण क्या होता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना यस चेंज हो रहा है सर, वो हम लोग पता करने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। वो जो साउंडनेस टेस्ट पता करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग, ली चैटलियर्स एपरेटस, लीचेटेलियर, या ली चैट, देखो ली चैटलियर एक तो एपरेटस है, और ली चैटलियर फ्लास्क है, दोनों अलग अलग हाँ टेस्ट के सर, लिए इस्तेमाल होता है। ये जो होता है ली चैटलियर्स एपरेटस साउंडनेस के लिए, ठीक है। यस सर, और अभी एक तो एक तो बोतल दिख रहा है। यस सर, हाँ, ये होता है ली चैटलियर फ्लास्क। आवाज़ आ रहा है? यस सर, ये होता है ली चैटलियर फ्लास्क। ली चैटलियर फ्लास्क से हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग निकालते हैं। सीमेंट का हम लोग जब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, हम लोग उसमें केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। उसमें पानी हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बता सकता है? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। केरोसिन ऑयल के जगह हम लोग पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? ये तो कॉमन सेंस का बात है। बताओ क्यों नहीं यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे सीमेंट केरोसिन ऑयल के जगह पानी? सर शायद डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए। सीमेंट में अगर पानी देंगे तो क्या होगा? वो घुल हीट ऑफ जाएगा, हाइड्रेशन, हीट ऑफ सॉल्यूबल, हाइड्रेशन। हाँ, हाइड्रेशन होगा उसके, हाँ सॉल्यूबल हो जाए, यस सर। तो जम जाएगा, जम जाएगा ना। यस सर, हाँ यस सीमेंट, सर। हाँ। यस सर। अरे जब तुम लोग कोई कहीं पे देखोगे, अगर कहीं पे मसाला मिला रहा होगा, उसके उसमें पानी देने के बाद ही ना वो धीरे धीरे जम जाता है। बिना पानी के कैसे जमेगा? तो पानी देने के बाद क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन के कारण वो सीमेंट जम जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सीमेंट का जब स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं, वो पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारा जो जो हम लोगों का जो सीमेंट का जो जो मतलब कंक्रीट मटेरियल लैब का जो जो टेस्ट होगा, ठीक है, ये सब का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जो जैसे हम कंसिस्टेंसी के जो हम लोग टेस्ट करते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग टेस्ट करते हैं कंसिस्टेंसी? ये बता, हम तो पहले बता दिए उसको, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, नाम क्या है? बाइकट एपरेटस, हाँ, भाई वाइट कट है फिर। ठीक है, ठीक है। और आप लोगों का जो और जो होता है साउंडनेस, किससे पता करते हैं? लीचेटेलियर लीचेटेलियर एपरेटस, आवाज़ दिख रहा है आवाज़ सर, नहीं आ रहा है। लीच अटेलियर अपरेटस। लीचेटेलियर एपरेटस, ठीक, ठीक है। तो आप लोगों का जो लैब होगा, उसका एक्सपेरिमेंट लिस्ट आप लोगों को तो भेज दिया वहाँ पहले, ठीक है। उसे से देख लीजिएगा। अगला वीक तो नहीं होगा, उसका अगला वीक भी नहीं होगा, तो छुट्टी रहेगा, ठीक है। तो पूजा के बाद, ठीक है, हम लोग टेस्ट शुरू कर देंगे। क्या क्या टेस्ट होगा उसके हिसाब से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। सर ओके मैम जो सर, पढ़ाए उनका ठीक है, नोट्स मिलेगा क्या हुआ? रॉक के बारे में? मैम जो रॉक के बारे में पढ़ाई से उसका नोट्स हाँ, मिनरल्स के बारे में। वो मैडम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। मैडम के पास नोट है, मैडम थ्योरी लेंगे ना। यस हाँ, मैडम थ्योरी लेंगे तो मैडम बता देंगे, ठीक है। मतलब नोट्स दे देंगे, ठीक है। और किसी को कुछ दिक्कत है? सर हम लोग का जो लैब होगा, उस लैब में हम लोग का लैब कॉपी वगैरह ये सब भी तो बनाना पड़ेगा ना, कि हाँ, नहीं बनाना हाँ, पड़ेगा? वो सब बनाना पड़ेगा। आप लोगों को भेज दिया जाएगा जब लैब हो जाएगा, उसके बाद उसका मैनुअल भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग कॉपी बना लीजिएगा।
ओके सर कॉपी ठीक है। कॉपी बना के मतलब पीडीएफ करके भेजना पड़ेगा आप लोग। सर लैब ऑफलाइन होता तब तो और भी अच्छा होता ना सर। हाँ देखो कॉलेज कब खुलेगा नहीं सर? देखो कब तक खुलता है। ठीक है, अब और कुछ दिक्कत है इसमें? ओके सर ठीक है। ठीक ठीक है तो नो सेशन सर, और सब दिक्कत नहीं। ठीक है तो सेशन ऑफ कर देते हैं। रुको आप लोग का अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। देखो, लास्टर क्या होता है, लास्टर अब दो टाइप्स होता है, ठीक है। लास्टर मेरा टू टाइप्स होता है। ये देखो, ये मेरा लास्टर है। लास्टर क्या होता है? लास्टर इज द नेचुरल ऑफ शाइनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिनरल अंडर द रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज कॉल्ड द लास्टर। तो टाइप्स ऑफ लास्टर, तो कितना टाइप्स ऑफ लास्टर आता है देखो। फर्स्ट होता है मेरा टाइप्स ऑफ लास्टर में मेटालिक लास्टर, एट मेटालिक लास्टर। तो मेटालिक लास्टर क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ शाइनिंग दैट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो मेटल के ऊपर जो शाइनिंग दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक लास्टर। और एक होता है नॉन मेटालिक लास्टर। सेकेंड होता है मेटालिक नॉन मेटालिक लास्टर। देखो, नॉन मेटालिक लास्टर क्या है? नॉन मेटालिक लास्टर मीन्स कंसिडरिंग द टाइप ऑफ शाइनिंग that appears in the some common minerals, this is called the non metallic luster. Two types of luster होता है, metallic and the non metallic। तो नॉन मेटालिक जो लास्टर है ना, उसका पर बहुत सारा टाइप्स होता है। विट्रियस लास्टर होता है, सब विट्रियस लास्टर होता है, पियरली लास्टर है, स्पिल्की लास्टर है, रेजिनस लास्टर है। सब तुम लोग को थ्योरी में बताएंगे कितना टाइप्स होता है नॉन मेटालिक लास्टर, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है। বন্ধ করে দিই। और कोई आएगा? अब्दुस और कोई आएगा? यस सर, आ रहा है अभी। ठीक है ठीक है। हाँ मैडम, आवाज़ आ रहा है आ रहा है।
आपका आवाज नहीं आ रहा है, तेज बोलिए ना, थोड़ा कम आ रहा है। मैडम वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए। अभी ठीक आ रहा अभी आवाज आ रहा है? है। ठीक आ रहा है मैडम। यस मैम। ठीक। सर हमको होस्ट बनाई। ठीक है मैडम। हम लोग आज करेंगे फाइनल मॉडुलस ऑफ कोर सेग्रीगेट का टेस्ट कैसे होता है। फाइनल मॉडुलस ऑफ कोर सेग्रीगेट। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ weight डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ weight रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 इस पर में हम लोग फाइनेंस मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। बस इस केस में देखो, हम लोग जो फाइन एग्रीगेट का जो हम लोग टेस्टिंग किए थे उसमें हम लोग कौन कौन सा साइज का सिव यूज किए थे? हम लोग कौन कौन सा यूज किए थे? 4.75 mm था, 2.36, 1.18, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300, 150 माइक्रोन, लास्ट में पैन यूज किए थे। बस हम लोग जब हम लोग कोर सेग्रीगेट का टेस्टिंग करेंगे तो हम लोग 4.75 mm का ऊपर वाले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब तुम्हारा जो सिप का साइज आएगा 80 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 10 mm, और उसके बाद आएगा तुम्हारा 4 पॉइंट बता देते हैं। जैसे कोर सेग्रीगेट के केस में जो हम लोग कोर सेग्रीगेट के केस में हम लोग जो सिप साइज यूज करेंगे उसका कौन कौन सा साइज आएगा? मेरा ये हमारा कौन सा आईएस कोड में, किसी को पता है आईएस कोड का हिसाब से कौन सा नंबर आईएस कोड में दिया हुआ है कोर सेग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए? किसी को पता है आईएस कोड? जो आईएस जो मेरा आईएस कोड है और कोर सेग्रीगेट के केस में आईएस कोड फाइन एग्रीगेट के केस में 3IS 383 है। इस कोड में डिटेल्स दिया हुआ है कौन सा सिप साइज हम लोग यूज करेंगे फाइन एग्रीगेट के लिए और कोर सेग्रीगेट के लिए। तो हम लोग आज कोर सेग्रीगेट के केस में जो सिप साइज यूज करते हैं वो मेरा स्टार्टिंग होता है 80 mm से, उसके बाद नेक्स्ट आता है 40 mm, नेक्स्ट 20 mm, और नेक्स्ट 16 mm, नेक्स्ट 10 mm, नेक्स्ट 4.75 mm, 2.36 mm, उसके बाद 1.18 mm, 100 माइक्रोमीटर, उसके नेक्स्ट इधर आते हैं 300 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर, उसके बाद लास्ट में पैन रहता है। ठीक है, ये मेरा साइज है। कौन कौन सा साइज का हम लोग सिव यूज करते हैं, इसी हिसाब से हम लोग वेट रिटर्न कितना हो रहा है हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेम टू सेम। जैसे फाइन एग्रीगेट के केस में वेट रिटर्न कितना हुआ था, जो मेरा इस हर सिप साइज में जो मेरा रह जाता है रिटर्न होता है उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज वेट रिटर्न, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न, उसके बाद नेक्स्ट आएगा परसेंटेज ऑफ द पासिंग, उसके बाद लास्ट में हम लोग फाइनेंस कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंस कैसा होगा, जो मेरा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट है उसको सारा का सारा हम लोग काम करके उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा फाइनेंस
मॉडुलस ऑफ कोर्स सेग्रीगेट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके केस में जो हमारा जो फाइनेंस मॉडुलस का जो रेंज आता है फॉर कोर्स सेग्रीगेट के लिए, फाइनेंस मॉडुलस का जो रेंज होता है फॉर कोर्स सेग्रीगेट के केस में वो होता है 5.5 से लेके 8.0 का बीच में। ये मेरा फाइनेंस मॉडुलस का कोर्स सेग्रीगेट के केस में वैरी करता है। फाइनेंस मॉडुलस 5.5 टू लेके 8.0 के केस में, ठीक है। और ठीक है, हम लोग आज उसी का ही लैब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर अपना होस्ट बना दे रहा है। हाँ मैडम बना दीजिए। हाँ। सबको शो हो रहा है? हाँ सर, शो हो रहा है। शो हो रहा है ना सबको? यस सर। ठीक। तो ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स सेग्रीगेट बाय सिविंग। तो उससे हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंस मॉड्यूलस निकालेंगे, ठीक है। तो उससे क्या क्या apparatus हम लोगों को चाहिए? क्या क्या apparatus चाहिए? सेम apparatus जो फाइनेंस मॉड्यूलस और फाइन के थे उसमें जो apparatus है इसमें भी सेम apparatus, सिर्फ साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या चाहिए? मैकेनिकल शिप आकार ट्रे चाहिए, सेट ऑफ शिप चाहिए, उसके साथ बैलेंस मशीन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? 1 kg हम लोग कोर्स सेग्रीगेट लेंगे, उसका वेट कर लेंगे। एक केजी नहीं सर, 3 केजी होगा। यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है। दिया है मैंने तो 1 केजी जहाँ पे लिखा हुआ है वो 3000 ग्राम 3 केजी का है। उसी के हिसाब से इधर मतलब 1 kg के हिसाब से इधर जो जितना सारा कैलकुलेशन है उसी के हिसाब से दिखाएगा 1 kg के हिसाब से, ठीक है। तो 1 kg हम लोग कोर्स सेग्रीगेट लेंगे, उसके बाद हम लोग सर ये 3 केजी होगा। मैडम इधर तो दिया हुआ है तो 1 kg, तो इसको तो चेंज नहीं कर हाँ, सकते हैं ना 1 मैडम। केजी लिखा है ना, बस कैलकुलेशन जब किया है ना तब 3 केजी लेके किया है। ठीक है, जो आप बोले उसको बात में ठीक है, तो सबसे नीचे क्या रहेगा? पेन रहेगा। पेन के ऊपर
पेन के ऊपर 150 माइक्रोन सिप रहेगा, उसके ऊपर 300 माइक्रोन सिप रहेगा, उसके ऊपर 600 माइक्रोन सिप, उसके बाद 1.18 सिप, उसके बाद 2.36, उसके बाद 4.75 10 16 20 40 80 सिप रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एग्रीगेट था उसको हम लोग सिप में प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इधर एक तो क्वेश्चन आया, कोर्स एग्रीगेट आर पार्टिकल ग्रेटर देन द साइज, क्या होगा? कोसेगेट हम लोग कोई भी पार्टिकल को हम लोग कोसेगेट कब बोलेंगे, कौन सा साइज के ऊपर अगर होगा तो हम लोग उसको कोसेगेट बोलेंगे? 4.75। 4.75, ठीक है। उसके बाद हम लोग शिप सेट मैकेनिकल शिप सेकर में हम लोग सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 मिनट सीविंग करेंगे। इधर देखिए एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द शिप इज अरेंज इन डैश ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड पेन इज प्लेस्ड एट द बॉटम। कौन सा ऑर्डर में शिप साइज सेट किया हुआ है और नीचे पेन रखा हुआ है? डिक्रीसिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, पहले 80 mm पे, तो उसके बाद 40 mm, उसके बाद 20 mm, मतलब डिक्रीसिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बॉटम में पेन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर सिम में कितना रिटेन किया हुआ है उसका वेट कर लेंगे। इधर देखिए, जो उधर वो क्या दिया हुआ था, 1 kg कोर्सेगेट दिया हुआ था, लेकिन इधर जो दिखा रहा है वो 3 kg के हिसाब से दिखा रहा है। तो स्टार्टिंग में 3 kg होगा, हाँ, अगर तो कम जहाँ पे हुआ 1 kg लिखा हुआ था वो 1 kg नहीं होगा, वो 3 kg होगा। सर हाँ बोलिए। सर इसे लेते कितना केजी का? लेते हुए तो 3 kg, 1 kg भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, 1 kg ले सकते हैं। वो देखिए, सीप का एक तो छोटा सीप होता है, एक तो बड़ा सीप होता है। छोटा सीप अगर होगा तो मतलब 1 kg 1.5 kg लेते हैं। अगर सीप बड़ा होगा तो मतलब उसका सीप का जो डायमीटर है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला सीप, इसका इसका सीप का अगर डायमीटर, मतलब जो सर डायमीटर अगर जब बड़ा होगा तो मतलब 3 kg 5 kg ले सकते हैं। अगर शिप का अगर मतलब जो डायमीटर है वो अगर छोटा होगा तो मतलब 1 kg 1.5 kg ले सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, मतलब कितना लेना है उसका, तो मतलब रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। तुम इससे उससे को तो कुछ तो मतलब नहीं है कितना वेट हम लोग ले रहे हैं। हाँ बोलिए। कोई कुछ बोल रहा था? रूम में था ना सर, वही दिख रहा है, चेंज नहीं हुआ सर।
चेंज मतलब स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो हो रहा है सर, लेकिन जो फर्स्ट में नहीं दिखा था ऑब्जेक्टिव और एपरेटस यूज, वही वाला दिख रहा है हमको। अभी तक दूसरा मतलब स्टेप वन में ही दिख रहा है। यस सर। हमको भी सर वही दिख रहा है, स्टेप 1 ही दिख रहा है सर। यस सर, नहीं हो रहा है। हमको भी ऐसा ही दिख रहा है सर। स्टेप वन दिख रहा है, ठीक है ठीक है। स्टॉप शेयर करके फिर से अब शो हो रहा है। यस सर। स्टेप वन शो हो रहा है, ठीक है। यस सर। स्टेप टू शो हो रहा है। यस हाँ सर। सर। स्टेप टू शो हो रहा है ना। हाँ सर, शो हो रहा है। हाँ तो ठीक है, तो शिप साइज हम लोग डिक्रीसिंग ऑर्डर में हम लोग शिप साइज रखेंगे। तो जो टॉप में जो शिप रहेगा वो लार्जेस्ट रहेगा, और नीचे में जो रहेगा पैन रहेगा, ठीक है। तो नीचे पहले पैन रहेगा, उसके बाद 150 माइक्रोन शिप, 300 माइक्रोन शिप, 600 माइक्रोन शिप, उसके बाद ऐसे 1.18 2.36 4.75, 10 16 20 40 उसके टॉप में रहेगा 80 शिप, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो मटेरियल वेट किए थे उसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके बाद हम लोग इसको शिप सेकर में प्लेस कर देंगे। स्टेप थ्री शो हो रहा है। स्टेप थ्री शो हो रहा है। यस सर। ब्लैक आ गया। स्टेप थ्री शो हो रहा है, सबको शो हो रहा है स्टेप थ्री। यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको शिप सेकर में हम लोग प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद हम लोग उसको सीविंग करेंगे, ठीक है। 10 मिनट तक हम लोग इसको सीविंग करेंगे। सर ये मैकेनिकल शेकर हमारे कॉलेज में है। हाँ हाँ, मैकेनिकल सेकर हम लोग कॉलेज में है। मैकेनिकल वाला भी है, उसके बाद हैंड सीविंग भी है, मतलब हाथ से जो है, मतलब एक तो मोटोराइज्ड है और एक तो मतलब हाथ से घुमाने वाला है। दो टाइप का है कॉलेज। सर हाथ से करेंगे सर, कितना देर करेंगे? हाथ से करेंगे चाहे मैकेनिकल में करेंगे, 10 मिनट तक करना है। तो दोनों में तो फिर फर्क हो जाएगा ना सर? नहीं, फ़र्क कुछ नहीं होता है जनरली। देखिए, अगर फाइन एग्रीगेट रहता है, देखिए ये हम लोग तो ये कोर्स एग्रीगेट करते हैं। अगर फाइन एग्रीगेट अगर करेंगे तो जो शिप मोटराइज शिप सेकर है उसमें हम लोग 10 मिनट तक करते हैं। अगर मोटराइज शिप सेकर नहीं होगा तो उसको हम लोग 15 मिनट तक करते हैं। और एक तो होता है हैंड सीविंग, मतलब हाथ से अगर सीविंग कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग 10-15 मिनट तक सीविंग करते हैं।
फाइन एग्रीगेट के लिए सिर्फ। कोर्स एग्रीगेट रहेगा तो उसको 10 मिनट तक करने में से हो जाता है। स्टेप 4 शो हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, हर सिम में जितना रिटेन हुआ है उसका वेट कर लेंगे। देखिए 280 mm में कोई 00 आया, 40 mm में 40 mm में भी 00 आया, मतलब वो दोनों सिम में हम लोगों को कोई रिटेन नहीं हुआ है, मतलब सब उसमें पास हो गया है, मतलब 100% पास हो गया है। ठीक है, उसके बाद 20 mm सिम में उसका वेट करेंगे। 28 mm सिम में कितना रिटेन किया हुआ है, 2622.5 ग्राम रिटेन किया है। ठीक है, उसके बाद 16 mm में कितना रिटेन किया है उसका भी वेट कर लेंगे। 16 mm में रिटेन किया है 349.25 ग्राम। ठीक है, ऐसे उसके बाद 10 mm में भी कितना रिटेन किया है उसका वेट कर लेंगे। ठीक है, इधर आप लोगों को एक तो क्वेश्चन शो हो रहा है स्टेप 4 में, स्टेप 4 शो हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा। हाँ, क्वेश्चन शो हो रहा है, द फाइनेस्ट शिप यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज, हम लोग मिनिमम कौन सा, माइक्रोमीटर होगा। हाँ हम लोग सर को, 150। हाँ मिनिमम कौन सा शिप हम लोग इस्तेमाल किया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, 150 mm, 150 माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। स्टेप 6 दिख रहा है? यस सर दिख रहा है सर। हाँ देखिए, इधर देखिए कोर्स एग्रीगेट वेट कितना लिया हुआ है, 3000 ग्राम लिया हुआ है, 3 kg लिया हुआ है, लेकिन उधर लिखा हुआ था 1 kg। ठीक है, तो 1 kg की जगह 3 kg होगा। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना होगा ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, इस सिम में कितना परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन किया हुआ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। पूरा कैसे कैलकुलेट होता है? रिटर्न है उसको डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट के साथ लिए हो स्टार्टिंग, मतलब यहाँ पे देखो 2622.5 है वेट रिटर्न, उसको जब टोटल वेट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई वेट रिटर्न आ वही जाए। बोल रहा कि टोटल वेट वहाँ तो 1000 था ना, यहाँ पे हाँ, 3000। वहाँ पे गलत दिया हुआ है, वो जो 1000 ग्राम दिया है ना वो 3000 ग्राम होगा, वो गलत दिया हुआ। यह 3000 होगा। ठीक है, तो 80 mm में कितना होगा, रिटेन 0 हुआ है, तो ठीक है, तो इसका परसेंटेज जो वेट रिटेन 0 होगा, 40 में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 में कितना होगा, 2622.5 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना होगा, कितना होगा ये वाला? 87.41 सर। सर 87.41। 87.41। ठीक है, तो इधर तो
इधर तो एडिट लिख नहीं सकते, ठीक है। तो गेट वैल्यू में हम लोग देखते हैं कितना होगा। कितना आया 87.4167, और 16 mm में कितना आया 11.6417, 10 mm में आया 0.4917, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वो रिटेन में कि पहले 2 तो 0 होगा क्योंकि उसमें तो कुछ रिटेन ही नहीं किया है। थर्ड में क्या होगा 87.42, ठीक है। उसके बाद 16 mm में क्या होगा 87 प्लस ये वाला सिप का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव वाला। क्यूमुलेटिव कितना रिटर्न किया है, ठीक है, तो 99.06, ठीक है। तो उसके बाद 99 से ये वाला ऐड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो वाला कैलकुलेट कर लेंगे, यह दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद फाइनेस मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। तो फाइनेस मॉड्यूलस कितना होगा, टोटल हम लोग जितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वो रिटेन डिवाइडेड बाय 100। हाँ बोलिए।